तो हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो यहाँ से हमने एक्सेल को स्टार्ट करना है। तो यहाँ से हम विंडो प्लस आर दबाएंगे, रन कमांड ओपन हो गई। यहाँ से इंटर दबाएंगे तो आपका जो एक्सेल है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से ये मैंने एक डाटा इनपुट किया हुआ है, इसी पे हम काम करके आज हम पढ़ेंगे सेल्स ग्रुप। आज हम इस वीडियो में इसी का प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन होता है इंसर्ट का। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये डाटा है, मुझे बाद में बोला गया है कि यहाँ पे किसी और लड़के का भी नाम ऐड करना है, उसका डाटा ऐड करना है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैंने हमजा का डाटा राशिद और काशिफ के दरमियान में कॉलम ऐड करके उसमें उसका डाटा इनपुट करना है। तो अगर मैं इसे इस तरह करूँगा, ये देखिए मैंने यहाँ से इसे कट किया है, आगे ले जाके इसे पेस्ट कर दिया है। तो ये देखें यहाँ से फॉर्मेटिंग हट गई, यहाँ पे एक कॉलम तो बन गया है लेकिन यहाँ से जो मेरी फॉर्मेटिंग की हुई है वो सारी ख़त्म हो गई। इसका हल ये है कि यहाँ से हम कंट्रोल जी करेंगे। तो ये हम आगे यहाँ पे मैंने जिधर मैंने कॉलम इनपुट करना है वो सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद इंसर्ट पे आना है और इंसर्ट शीट कॉलम कर देना। ये देखिए मेरी फॉर्मेटिंग भी अप्लाई है, बॉर्डर भी अप्लाई है, बट यहाँ पे कॉलम जो है वो इनपुट हो चुका है। और यहाँ पे मैं उसकी सेल वगैरह जो लिख सकता हूँ। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये हो गई। अच्छा, तो इसके बाद ऑप्शन आता है इंसर्ट रो का। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये डाटा है, यहाँ पे मैंने कॉलम तो ऐड कर लिया, बट यहाँ पे मुझे इन डाटा के दरमियान में मुझे एक रो भी चाहिए। तो रो मैंने ऐड कैसे करनी है कि यहाँ पे मैं जिस जगह रो ऐड करनी है उनके दरमियान में मैं उसे सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, उसके बाद इंसर्ट पे जाऊंगा और इंसर्ट शीट टू रो कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरा फॉर्मेटिंग भी अप्लाई है और मेरी रो जो है वो ऐड हो चुकी है। यहाँ पे मैं कोई सा भी डाटा लिख लेता हूँ 7000। और इसके बाद एक और ऑप्शन होता है कि मिसाल के तौर पर मुझे एक यहाँ पे सेल इंसर्ट करना है। इंसर्ट तो सेल करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आपको दे रहा है शिफ्ट सेल राइट, शिफ्ट सेल डाउन। तो मुझे ये डाउन मतलब नीचे को एक सेल ऐड करना है, तो मैं ओके प्रेस करूंगा। तो ये देखें, अच्छा अब ये कटआउट और कॉपी पेस्ट से भी ये काम हो सकता है, बट उससे ये फॉर्मेटिंग जो हमने की हुई है वो अप्लाई नहीं होगी। वो हमारा सेल तो शिफ्ट हो जाएगा आगे पीछे, बट हमारी फॉर्मेटिंग दोबारा से करनी पड़ेगी। तो इस तरह सेल इंसर्ट करने से ये देखें एग्जांपल के तौर पर के पहले ये वाला सेल जो मैं आपको सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ, ये वाला नीचे की तरफ नहीं बढ़ा हुआ था, लेकिन ऊपर जब हमने सेल को इंसर्ट किया है तो ये वाला नीचे की तरफ बढ़ गया है। अच्छा, तो इसके बाद अगर हम ये चीज़ मैंने अप्लाई तो कर ली, अब मैंने इसे डिलीट करना है। तो ये डिलीट पे जाके डिलीट सेल को ओके करेंगे और इसे मैंने अप करना है तो मैं ओके करूँगा। तो ये इंसर्ट जो है वो अप हो गया। तो उसके बाद मैंने ये वाली रो को डिलीट करना है, इसको सिलेक्ट करके डिलीट पे जाऊंगा और डिलीट शीट रो क्लिक कर दूंगा। उसके बाद मैंने ये कॉलम इंसर्ट किया था, इसे भी मैंने डिलीट करना है। तो डिलीट पे जाके वहाँ पे डिलीट शीट कॉलम्स डिलीट करूँगा। तो ये भी हमारा डिलीट हो चुका है कॉलम और हमारा जो डाटा है वो बिल्कुल पहले की तरह बन चुका है। तो इसके बाद जो इसमें ऑप्शन है वो है डिलीट शीट का। तो डिलीट शीट मिसाल के तौर पर डिलीट शीट पे आप क्लिक करेंगे तो ये जो पूरी शीट है जिस पे हम वर्क कर रहे हैं ये सारी की सारी डिलीट हो जाएगी। तो उसके बाद ऑप्शन आता है ये फॉर्मेट। अच्छा, फॉर्मेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन इन एक्सेल, क्योंकि ये जो जब आप एक्सेल में डाटा इनपुट कर रहे होंगे उस वक्त ये जो फॉर्मेट है ना वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो इवन के जब मैं भी कोई डाटा इनपुट कर रहा होता हूँ तो उस वक्त ये भी मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो इसमें होता क्या है, मिसाल के तौर पर मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया है, उसके बाद फॉर्मेट पे आया, यहाँ पे मैं रो हाइट पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये मुझे इस सेल की हाइट बता रहा है। तो ये 15 है। ठीक है, तो मैं ओके कर देता हूँ। मिसाल के तौर पर हम कोई डाटा लिख रहे हैं, कोई स्कूल का डाटा है, किसी ऑफिस का डाटा है, उसमें पिक्चर्स भी ऐड करनी है। तो यहाँ पे अगर मैंने आगे इसके
इनकी पिक्चर्स ऐड करनी है, तो यहाँ पे इनका एरिया तो बहुत ज़्यादा कम है। तो मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले मैं एरिया को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पे आऊँगा और रो हाइट पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे 15 है तो मैं यहाँ पे 30 कर दूंगा। 30 करके ओके करूँगा तो ये देखिए मेरी जो सेल की हाइट है वो इंक्रीज हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं इजीली उनकी पिक्चर्स भी ऐड कर सकता हूँ। तो अब अगर इसकी हाइट मुझे मालूम करनी है, किसी भी एक सेल को सिलेक्ट करूँगा, उस पर फॉर्मेट पे आऊँगा और रो हाइट पे क्लिक करूँगा तो वहाँ पे ये देखिए मुझे बता रहा है कि इसकी हाइट 30 है। ओके करेंगे। तो अगर मैं इसे क्लियर करना चाहता हूँ, मतलब पिछले फॉर्मेट में लेके आना चाहता हूँ, तो फॉर्मेट पे ओके करेंगे, ऑटो फिट रो हाइट करेंगे तो ये देखें दोबारा से वही चीज़ बन गई है। ये ऊपर मैंने सेलेक्ट नहीं किया था इसलिए ये वैसी की वैसी है। अभी इसे भी कर लेते हैं ऑटो फिट, तो ये भी वैसी हो गई है। उसके बाद ऑप्शन आता है कॉलम विड्थ। अच्छा ये तो हमने कर ली, बट अब कॉलम विड्थ का भी हम थोड़ा सा आइडिया लगा लेते हैं। अब इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो इसकी सबसे पहले मैं इसकी हाइट चेक कर लेता हूँ। हाइट इसकी है 13.86। सो इसकी तो कॉलम की अगर बात कर ली जाए तो कॉलम की विड्थ होती है बाय डिफ़ॉल्ट 8.43। तो यहाँ पे ये देखिए पहले ही इसकी थोड़ी सी लेंथ जो है वो इंक्रीज़ है, तो यहाँ पे ये शो करवा रहा है 13.86। तो मैं इसकी चेक कर लेता हूँ। तो इसकी चेक करें तो ये देखिए 8.43। ठीक है, मैं अब इनकी हाइट जो है वो इंक्रीज़ करना चाहता हूँ। ये जो पहली हाइट है इसी के हिसाब से मैं दूसरी हाइट को भी इंक्रीज़ करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं इसकी हाइट देख लेता हूँ 13.86। ओके करेंगे। उसके बाद मैंने एरिया को सिलेक्ट किया है, फॉर्मेट पे जाके इस ऑप्शन को क्लिक किया है। यहाँ पे लिखूँगा 0.86। ओके करूँगा तो ये बिल्कुल इसके हिसाब से एडजस्ट हो चुकी है। तो इनकी भी हाइट इंक्रीज हो गई है। तो इसके बाद अगर आपने इस डाटे को ऑटो फिट करना है, अच्छा ऑटो फिट का ये मकसद होता है कि जितनी जितनी इनको जगह चाहिए वो ऑटोमेटिकली उतने में एडजस्ट हो जाएगा। ऑटो फिट कॉलम विड्थ ओके करूँगा तो ये देखें जितनी जितनी उनको जगह दरकार थी उन्होंने खुद ही वो जगह ले ली है। तो ज़्यादा इन्होंने कॉलम की विड्थ जो इंक्रीज़ नहीं की। अच्छा इसके बाद एक और ऑप्शन होता है फॉर्मेट में। फॉर्मेट को हम ओके करेंगे तो यहाँ पे होता है विजिबिलिटी। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑप्शन है। अगर आप डाटा एंट्री में शौक रखते हैं, डाटा एंट्री करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा आपके काम आने वाला है। तो मिसाल के तौर पर ये मेरे पास जो डाटा पड़ा है ऊपर लोगों के नाम लिखे हुए हैं, बट इनका डाटा मेरा नीचे तक पड़ा है। मैं इनका कोई नीचे इनके कोई भी इनके ये वाला इस रो में नीचे काम कर रहा हूँ इस डाटे के, तो मुझे बार बार ऊपर आना पड़ रहा है, उसका नेम चेक करना पड़ता है, फिर नीचे आना पड़ता है, फिर ऊपर आना पड़ता है। इस झंझट से आपने कैसे निपटना है, तो यहाँ से आपने रोज़ को सिलेक्ट कर लेना है। सबसे पहले जब आपने रोज़ को सिलेक्ट कर लिया, जितनी रो आपने हाइड करनी है तो आपने उनको सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पे आना है, हाइड विजिबिलिटी में आना है, यहाँ पे आके हाइड रो कर देना। अच्छा वो जितनी मैंने सेलेक्ट की हुई थी ना वो सारी की सारी अब हाइड हो गई हैं, मतलब कि वो शीट पे ही हैं बट वो हमें नज़र नहीं आ रही। हम इजीली इसके आगे हम डाटा इनपुट कर सकते हैं, नाम हमारे सामने है। तो अगर हमने वो अनहाइड करनी है तो यहाँ पे जाके हमने अनहाइड रो करेंगे तो वो डाटा हमारा दोबारा से आ चुका है। उसके बाद ऑप्शन है कॉलम। कॉलम को भी इसी तरह आप अनहाइड हाइड कर सकते हैं। उसके बाद हाइड शीट, आप पूरी शीट को हाइड कर सकते हैं, उसके बाद अनहाइड कर सकते हैं। तो इसमें ये चीज़ आ गई। उसके बाद इसका दूसरा जो ऑप्शन है वो है, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ अपनी शीट पे, फॉर्मेट पे जाऊँगा, रीनेम शीट करूँगा तो यहाँ पे जो मेरी ये नीचे आप देख सकते हैं इजीली
शीट 1 लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर मैं कुछ भी लिखूँ माई डाटा, तो यहाँ पे लिख के ओके करूँगा तो ये माई डाटा शीट बन गई है। तो इसके बाद इसका एक और ऑप्शन होता है मूव और कॉपी शीट। यहाँ पे क्लिक करूँगा, मैं इसी शीट को कॉपी करके एक और शीट बना सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं इसे मूव करना चाहता हूँ शीट 3 के आगे, उसके बाद ओके करूँगा तो ये शीट 3 के साथ माई डाटा कॉपी हो चुकी है। मैं दिखाता हूँ, एक ये शीट होगी, इसी पे भी वही डाटा है, वही शीट है, यहाँ पे वही डाटा वही शीट कॉपी होकर यहाँ पे भी आ गई। ये वाली शीट हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है और ये हो रहा है, बस ये है कि ये वाली कॉपी हो गई है। तो उसके बाद बारी आती है टैब कलर की। टैब कलर, अब जो मैंने शीट सेलेक्ट की हुई है उसको उसके टैब को आप कलर दे सकते हैं। यहाँ पे आप कोई सा भी इसे कलर, मैं रेड दूंगा, रेड दिया है तो ये देखें इसका जो कलर है वो रेड में तब्दील हो गया है। उसके बाद बारी आती है प्रोटेक्ट शीट। प्रोटेक्ट शीट पे ओके करेंगे तो यहाँ पे मैं पासवर्ड लगाऊंगा उसके बाद रिपीट कंफर्म करूँगा ओके। अब यहाँ पे कोई भी बंदा मेरी शीट में जितना भी डाटा लिखा हुआ है उस पर कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकता। जब भी वो कोई चेंजिंग करना चाहेगा या कोई फॉर्मेट हटाना चाहेगा या डाटा जो लिखा हुआ है उसे चेंज करना चाहेगा तो वो चेंज नहीं कर सकता जब तक उसे पासवर्ड का पता नहीं है। तो अगर आप इसमें चेंजिंग करना चाहते हैं तो फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ पे अनप्रोटेक्ट शीट करेंगे, यहाँ पे जो आपने पासवर्ड लगाया हुआ है वहाँ पे अपना पासवर्ड इंटर करेंगे, ओके करेंगे तो ये अब आप इसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। उसके बाद ऑप्शन है लॉक सेल का। लॉक सेल मैं रिपीट कर देता हूँ कि लॉक सेल को आपको कभी भी नहीं सेटिंग्स को छेड़ना, क्योंकि आपकी प्रोटेक्ट शीट उसी वक्त काम करेगी जब ये चीज़ हाईलाइट होगी। तो आपने इस सेटिंग को बिल्कुल नहीं छेड़ना लॉक सेल को, तो वरना आपके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है इस डाटे में। तो बस फॉर्मेट में बस यही चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। तो बस आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह एडिटिंग वाले ग्रुप को बढ़ेंगे, उसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी सेटिंग्स है जो हमारे काम में आती हैं। तो माय नेम इज़ चांद और आप देख रहे हैं CSP चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ना हो ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।